नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। पंजाब और राजस्थान के बाद अब हरियाणा कांग्रेस में भी घमासान शुरू हो गया है। जी हां, हरियाणा कांग्रेस की मौजूदा अध्यक्ष कुमारी शैलजा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा में तनातनी बढ़ गई है, घमासान बढ़ गया है। गुरुवार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के 19 विधायकों ने प्रभारी विवेक बंसल से दिल्ली में करीब 2 घंटे तक मुलाकात की है। जी हां, 2 घंटे मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दौरान विधायकों ने कुमारी शैलजा को हटाने की मांग की है। विधायकों ने कहा है कि कुमारी शैलजा के नेतृत्व में हरियाणा के भीतर कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। यह बहुत बड़ी बात कही है अपने आप में, लिहाजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश की कमान सौंपी जाए। जी हां, जैसे ही यह खबर प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा तक पहुंची तो वो भी अलर्ट मोड पर आ गई। कुमारी शैलजा ने इस मुलाकात पर बयान दे डाला। उन्होंने इशारों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिए बगैर कहा कि वो पक्की कांग्रेसी है और उनकी रगों में कांग्रेस का खून दौड़ता है, लेकिन कुछ लोगों की नसों में कांग्रेस का खून कम दौड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलती है। हो सकता है सब लोगों में कांग्रेस का उतना खून ना दौड़ रहा हो, लेकिन हमारी रगों में कांग्रेस का खून दौड़ता है। मैं ये फक्र से कह सकती हूँ कि एक दिन के लिए भी हमने या हमारे पूर्वजों ने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी। कांग्रेस में हैं, हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। 36 बिरादरी में विश्वास रखती है कांग्रेस। जात पात की राजनीति में कांग्रेस विश्वास नहीं रखती। अगर कोई नहीं रखता तो समस्या उनकी मानसिकता की है, हमारी नहीं। और हरियाणा कांग्रेस में उपजा ये रार कोई नया नहीं है। इससे पहले हरियाणा में साल 2019 के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले पार्टी नेतृत्व में बदलाव किया गया था। इससे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के खिलाफ भी हुड्डा ग्रुप ने इसी तरह की मुहिम चली थी, जिसके बाद पार्टी ने कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई थी, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रचार कमेटी का चेयरमैन बना दिया है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश पार्टी में हुए इस बदलाव से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि पार्टी आला कमान को हरियाणा की कमान उन्हें सौंपनी चाहिए थी। वोट में भी जा सकते हैं। तो चलिए इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका परिचय उनसे करवा देता हूं। आखिर जो लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में, राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, अब हरियाणा में देखा जा रहा है कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है। 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर विदु रावल साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। संजीव भारद्वाज, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत संजीव जी। रणवीर लोहान, प्रवक्ता INLD से हमारे साथ जुड़ चुका। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल संजीव भारद्वाज जी आप ही से मैं करना चाहता हूं, क्या समस्या है सर? जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, जहां पर नहीं भी हैं, वहां पर समस्याएं क्या हो रही हैं, आप ये बताइए। कांग्रेस के अंदर इतनी गुटबाजी, इतनी अंतर्कलह क्यों देखी जा रही है? पंजाब में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, अब ताजा उदाहरण हमारे सामने हरियाणा का है। संजीव जी, संजीव जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए विदु रावल जी के पास आता हूं। विदु जी आपको मिल रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल अच्छे से। क्या समझ में आ रहा सर आपको हरियाणा में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है कुमारी शैलजा और हुड्डा के बीच में, ये क्या दिखाता है? कांग्रेस पार्टी तो लगातार ये कहती रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी चीजें हैं जो कि खुलकर सामने नहीं आ पाती हैं, वो बात अलग है। लेकिन हरियाणा में जो घमासान मचा हुआ है दोनों बड़े नेताओं के बीच में, भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या समझ में आ रहा है? अगर आपसे मैं पूछूं संजीव भारद्वाज जी, इस पूरे विवाद की, इस पूरे झगड़े की पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? ये सवाल मुझसे है? जी जी, ये सवाल मुझसे है? आप ही से विदु रावल जी आपसे मेरा सवाल है। शंकर, देखिए कांग्रेस की हरियाणा में ही घमासान मचा हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर भी G23 की बात कर रही है। पंजाब में सिद्धू साहब कभी प्रियंका वाड्रा के पास जाते हैं, कभी राहुल गांधी जी के पास जाते हैं।
कभी सोनिया गांधी जी के पास जा रहे हैं, वहां पर भी इस तरह का घमासान है। उत्तर प्रदेश में जहां पर इनके पास कुछ भी नहीं है, वहां पर भी घमासान मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में भी घमासान मचा हुआ है। राजस्थान में सचिन पायलट, अशोक गहलोत, हर जगह घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र जहां पर ये तीसरे चौथे नंबर की पार्टी है, वहां पर भी घमासान मचा हुआ है। कोई भी ऐसी स्थान नहीं है जहां पर कांग्रेस में घमासान सत्ता के लिए, जहां पर कांग्रेस में घमासान सत्ता के लिए, पावर के लिए नहीं मचा हुआ। दरअसल कांग्रेस एक कबीलों का समूह है और ये कबीले आपस में लड़ते हैं सत्ता के लिए, ताकत के लिए। और सत्ता प्राप्ति करने का इनका मकसद क्या है? इनका मकसद जन कल्याण नहीं है। सत्ता प्राप्ति के बाद ये घोटाले करते हैं, वो भी इस प्रदेश और देश की जनता ने देखा है। तो ये असल में ये महात्मा नहीं है, ये तो एंटोनियो माइनो की कांग्रेस है, ये तो रॉबर्ट वाड्रा की कांग्रेस है, ये कांग्रेस तो प्रियंका वाड्रा की कांग्रेस है, राहुल गांधी की कांग्रेस है। गांधी बोले वाड्रा बोले, थोड़ा असमंजस उसमें भी है। तो आप लोगों को तो मौका मिल गया ना। हम ये कांग्रेस के अंदरूनी मामला है। आपने विश्लेषक के तौर पर मुझसे पूछा, तो मैं बता रहा हूँ कांग्रेस के अंदर तो सत्ता संघर्ष, पावर का संघर्ष, पैसे का संघर्ष ये रहता ही है। कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा सारा देश जानता है वहां पर। और हमने पिछली बार भी देखा कि किस प्रकार एक दलित अध्यक्ष को बनाने के बाद उसके बाद किस प्रकार का पावर का संघर्ष, पावर का जो संग्राम है वो तो बीजेपी में भी तो है। नहीं रहता विदुर रावत साहब, आप किस तरह से इक्वेट नहीं कर सकते हैं। राजस्थान में क्या हो रहा है? पावर का संघर्ष की वो विषय थोड़ा अलग हो जाएगा, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ आपने भी देखा। धरती तुझे कुछ और भी दूं, ये सभी पार्टियों में। मैं आता हूँ संजीव जी, अब आपको मेरी आवाज मिल रही है? उत्तर प्रदेश में क्या हुआ जी? सुन रही है, बताइए सर क्या हो रहा है हरियाणा में? जिस तरह से ये घमासान कांग्रेस पार्टी में मचा हुआ है, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि आप लोग इसी तरह आपस में लड़ते रहेंगे, जनता के बीच में कैसे जाएंगे? अभी तो कुछ टाइम बाद चुनाव भी है, उससे पहले ये पद को लेकर इतना घमासान क्यों? शंकर जी, मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को बताऊं, जो मेरे साथी प्रवक्ता टीवी चैनल्स पे बैठ के इस तरह की बात, इनकी अपनी उपलब्धियां गिनवाने को कुछ नहीं है। सिंपल कोई कांग्रेसी नेता अपनी बात या पूरे प्रदेश के दुख दर्द प्रभारी को बताने के लिए भी जाते हैं, या कोई रणनीति बनाने के लिए जाते हैं, विचार विमर्श करने के लिए जाते हैं। एकमात्र जो मौजूदा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, इनका एकमात्र एजेंडा है। 7 साल के बाद भी इनको अपनी उपलब्धियां गिनवाने को एक भी नहीं है। बार बार कांग्रेस के नेता ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं देखिए, आप लोग मौका देंगे, आप लोग मौका दे रहे हैं ना संजीव भारद्वाज जी। हरियाणा में क्या हो रहा मुझे बताए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के 19 जो विधायक हैं, मेरे साथी, उन्होंने विवेक बंसल से 2 घंटे मुलाकात की और खबर यह है कि कुमारी शैलजा को हटाने की मांग हो रही है, उनके नेतृत्व से खुश नहीं है। शंकर जी, जो मेरे साथी प्रवक्ता हैं, क्या हमारी पार्टी का कोई भी विधायक इनके पास जाके या कोई पब्लिकली किसी ने आके कहा हो कि हम खुश नहीं है? ये केवल धार्मिक प्रचार है जो ये फैला के हमेशा कांग्रेस को कमजोर करने का काम करते हैं। लेकिन मैं इनको बता दूं आपके माध्यम से, कांग्रेस एक विचारधारा है, ना ये कभी कमजोर हुई है, ना ये सत्ता के लोभी और लालची हैं। हम लोग जब भी जो भी डिसीजन हमारी शीर्ष नेतृत्व लेगा, हम उसके पीछे हैं। ये बात दूसरी है कि हमारी पार्टी में काबिल लोग बहुत हैं, उनके विचार विमर्श या उनके विचार एक दूसरे से नहीं मिलते, तो वो अपने शीर्ष नेताओं से डिस्कशन करने के लिए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक अच्छी बात कही कि विचार जब नहीं मिलते हैं तो डिस्कशन होना चाहिए। रणवीर लोहान जी, अगर ऐसे ही विचार नहीं मिलेंगे तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि पार्टी को हम मजबूत करेंगे? आपस में ही नेता लड़ रहे हैं कांग्रेस के हरियाणा में। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग धार्मिक प्रचार पे तुले हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जहां इनको डीजल पेट्रोल के रेट देखने चाहिए, महंगाई देखनी चाहिए, रसोई गैस की आ रहा हूं आपके पास रणवीर जी। हाँ, आज की बहस का विषय भारद्वाज जी सुनकर नहीं आए या सवाल उन तक पहुंच नहीं रहे हैं, वो रटा रटाई स्क्रिप्ट को लगातार दोहरा रहे हैं। जी बोले।
चुप कराओ एक मिनट। मेरी जब बारी हो मैं इस बात का अपने भाई बोलिए रणवीर जी, आ रही है आपकी आवाज? एक मिनट इनको चुप कराओ सर, फिर बीच में बोल। बिल्कुल चुप है आप, बोलिए, अब आपका समय शुरू होता है, बोलिए। हेलो, हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ जी, हुड्डा साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तब से लेके आज तक इन्होंने कांग्रेस पार्टी में जितने भी दलित नेता थे उनके साथ किसी के साथ भी इनकी आज तक नहीं बनी। जैसे पिछले दिनों अशोक तंवर जी के साथ इन्हें लड़ाई लड़ी, और यहाँ तक की जो लड़ाई को किसी भी पार्टी में नहीं होनी चाहिए वो मारा पीटी तक भी पहुंच गई। अब ये वही काम शैलजा जी के साथ करेंगे। और जब ये चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम भी इन्होंने दलितों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, जैसे आपने मिर्चपुर कांड भी देखा होगा। इन्होंने 7 साल से सिर्फ इनकी वजह से आज कांग्रेस वैसे बिखर गई है, और आज कांग्रेस में रहा भी कुछ नहीं। 7 साल से इनके पास कोई जिला अध्यक्ष नहीं है, 7 साल से इनके पास कोई ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, कोई हल्का अध्यक्ष नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के पास आज है कुछ नहीं, और इनको केवल मात्र अपने पिताजी और खुद अपने दीपेंद्र हुड्डा, इनसे बाहर कुछ नहीं दिखता। ये कहते थे जब चीफ मिनिस्टर थे कि मैं कांग्रेसी उस आदमी को मानता हूं जिसके खून में कांग्रेस है। आज शैलजा जी यही बात कह रही हैं कि जिनके खून में कांग्रेस है, मेरे खून में कांग्रेस है। आज हुड्डा साहब का जो खून है वो कांग्रेस में जो अंदर था वो कहाँ गया? क्या इनका पानी हो चुका? क्या केवल मात्र खुद के और अपने बेटे से बाहर ये देखते नहीं है? इस प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक अगर है तो हुड्डा साहब है। हुड्डा साहब जब चीफ मिनिस्टर थे इन्होंने 25,000 एकड़ जमीन के ऊपर लैंड स्कैम किया था, आपको पता ही है। एजेएल जो प्लॉट घोटाला है वो इनके टाइम, मतलब कितने घोटाले गिराए इनके टाइम में, और अब फिर दोबारा वही पैसे का प्रेम इनके अंदर इस तरीके से जाग गया। तो अपने बेटे से बाहर और पैसे का प्रेम, इनको कुछ नहीं दिखता। और कांग्रेस पार्टी को आज इन्होंने खत्म कर दिया। और जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी पहले से ही खत्म है, वो भी जाति पाति का काम करती है, और आज कांग्रेस में भी वही काम हो गया। तो यहाँ तो केवल मात्र एक ही पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जो हर वर्ग की और हर जाति का काम करती है, और हर वर्ग और हर जाति आज इसके अंदर है, और संगठित है, और जिला अध्यक्ष और हल्का अध्यक्ष हमारे हैं। जवाब लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ लेना पड़ रहा है। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ विदु जी, ब्रेक के बाद आ रहा हूँ और जवाब लूंगा। संजीव जी आपके पास भी आ रहा हूँ, क्योंकि जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से एक आरोप रणवीर लोहान जी ने भी लगाया कि हरियाणा में जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि वो चलने किसी की नहीं देते हैं, लेकिन इसी बीच ये सवाल उठता है कि आखिर आला कमान को जहां पर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए वहां पर नरमी क्यों हो जाती है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर हो रहे हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत आपका। 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि हरियाणा में जो घमासान मचा हुआ है 2 नेताओं के बीच में, आखिर वो खत्म कब होगा, इससे क्या पार्टी को नुकसान नहीं होगा। संजीव जी आपसे मेरा सवाल है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के 19 विधायक है जिन्होंने विवेक बंसल से तकरीबन 2 घंटे मुलाकात की, अपनी बात को रखा, कहा कि कुमारी शैलजा को हटाने की मांग की, कहा कि उनसे नेतृत्व ले लिया जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश की कमान दे दी जाए। आपको भी यही लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश की कमान दे देनी चाहिए, जो 19 विधायकों ने जो बात कही है, जिन बात को रखा है उन्होंने? शंकर जी, ये सब हमारे सत्तारूढ़ दल का फैलाया हुआ धार्मिक प्रचार है। ऐसा किसी भी एमएलए ने इस तरह की, आपने विवेक बंसल जी की स्टेटमेंट कल सुनी है, जो तकरीबन हर प्रिंट मीडिया ने उसको प्रकाशित किया है। ये धार्मिक प्रचार के अलावा ये बातें कुछ नहीं है। मैं बेहतर आपके माध्यम से अपने साथी प्रवक्ताओं को बताऊंगा। कोई कहता है ये स्कैंडल हो गया था, कोई कहता है वो हो गया था। मैं अपने मर्यादाओं में रह के, मैं चाहे वो लोहान जी हो चाहे कोई और दूसरा भी हो मेरा साथी प्रवक्ता, मैं नम्र निवेदन करूंगा कि ऐसा 7 साल के अंदर किसी भी केस के अंदर किसी भी कांग्रेस नेता की कोई सजा नहीं हुई है। तो प्लीज कोई ऐसी बात ना करें जो आप 7 साल में कर लोहान नहीं जी तो पाए। कह रहे हैं कि नुकसान ही हुआ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व से प्रदेश। एक बात प्लीज शंकर जी, मेरी 1 सेकंड और सुन लें सिर्फ। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि अब जनता ने इनको दोबारा सत्तारूढ़ दल हल्का अध्यक्ष नहीं है, तो और कांग्रेस बिखर चुकी है, टूट चुकी है, और आज बीजेपी और जेजेपी को कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने ये कहा है
कि कांग्रेस के पास आज संगठन नहीं है, खत्म है, धरातल पे जीरो। मैं आपके बीच में नहीं बोलता, हमने बहुत अच्छी हेल्दी डिबेट करनी है, तो प्लीज आप अपनी बारी का इंतजार करें। वक्त बहुत कम है। बोलिए। हाँ सॉरी शंकर जी, मैं आखिरी एक बात आपको एक बात कहना चाहूंगा कि बेहतर ये होगा कि कांग्रेस के कमरों में झांकने की, ऑफिस में झांकने के, कांग्रेस के आपसी मामलों में झांकने के सत्तारूढ़ दल अपनी उपलब्धियों को पब्लिक को गिनवाए और पब्लिक के उत्पीड़न को बंद करे करना। कहीं किसान सड़कों पे, कहीं रसोई गैस के दूसरों की खिड़कियों में झांकना बंद करिए, अपने अंदर झांकिए। संदीप जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनका समय पूरा हो गया, अब मेरा समय है, वो अतिक्रमण ना करें। हो गया। संदीप जी ने जो बात कही, संदीप जी ने बहुत सारी विरोधाभासी बातें कही। एक तो वो जिस दल के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें बारंबार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, सत्तारूढ़ पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। प्रदेश में भी, केंद्र में भी दूसरी बार दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी को जनता के आशीर्वाद से सरकारें बनी है। दूसरा, स्कैम की जहां तक उन्होंने कहा कि स्कैम प्रदेश से बात करें या केंद्र से बात करें, चिदम्बरम जी से लेकर माँ बेटा यानी सोनिया जी और राहुल जी तक, रॉबर्ट वाड्रा तक, सभी पर गंभीर जांच चल रही है। माँ बेटा तो जमानत पर है। संदीप जी ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप बीच में बोलेंगे। माँ बेटा दोनों जमानत पर हैं, हुड्डा साहब जमानत पर हैं, हुड्डा साहब पर संदीप जी आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मुझे आपको टोकना अच्छा नहीं लगता। दूसरा, लोहान जी ने तो बड़ी हास्यास्पद बात कही, उन्होंने कहा, थोड़ा जल्दी, वक्त बहुत कम है, मुझे आखिरी कमेंट भी लेना है रणवीर लोहान जी से। लोहान जी जिनकी पार्टी को जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया, एक नहीं, दो नहीं, चार चुनावों से नकार दिया, ऐसी पार्टी जिसका एक भी विधानसभा में सदस्य नहीं है, ऐसी पार्टी जिसने कंडेला कांड से कितने बड़े बड़े कांड किए, वो आकर यहाँ पर प्रीचिंग कर रहे हैं, तो बड़ा हास्यास्पद हो जाता है। लेकिन खैर, मुझे लगता है कि आज अच्छे मूड में होंगे, हंसी के मूड में होंगे। लोहान साहब एक लाइन में जवाब दीजिएगा प्लीज। मूड में होंगे, इसलिए ऐसे चुटकुले छोड़ दिए उन्होंने। हाँ, ठीक है। हेलो रणवीर लोहान जी, आपको आवाज मिली? हेलो, चलो उन तक। संजीव जी, आखिरी कमेंट आपसे। जी, मैं तो सर एक ही बात पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से, कि जब हुड्डा साहब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे तो गुलाबी पगड़ी डालते थे, और आज वो G20 की जम्मू कश्मीर में जब कोई सभा होती है तो वहाँ भगवा पहनते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने का सरेआम बिल्कुल पहनना चाहिए, जैसे लोहान जी को भी भगवा पहनना चाहिए, बीजेपी के साथ मिलकर के भगवा पहनना चाहिए, सभी को भगवा पहनना चाहिए। हम तो भगवा इस देश का रंग है। हम तो भगवा को देख के भी खुश नहीं है। आज इस देश भगवा रंग का सम्मान करना सभी को सीखना चाहिए। कोई भी लोहान जी को भी सीखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के भगवा वो रंग है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के आप बीच में मत बोलिए। गोविंद सिंह जी महाराज ने लड़ाइयाँ लड़ी, ये भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा डंगा डाला बीच में, राणा प्रताप जी ने लड़ाई लड़ी है। ये कहाँ से आगे इस प्रकार की बात कर रहे हैं लोहान जी? ये आप लोग जिस तरीके से बीच में बोल के ऊपर क्यों बोल रहे हैं? सही बातें हैं, भगवा से क्या की कोशिश कर रहे हो आप लोगों। भगवा से इन्हें क्या दिक्कत है? इसमें बोल के भारतीय जनता पार्टी का भगवा किसानों की पीठ में छुरा है। भारतीय जनता पार्टी का भगवा नहीं, ये देश का भगवा है, ये देश का भगवा है। भगवा धोखा किया है, आपने गरीब जनता के साथ धोखा किया है। ठीक है, आपने देखा होगा जिस तरीके से एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा सर, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। और आज इस स्टेट के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर डॉक्टर नहीं है, आपने इस प्रदेश का नाश किया। ठीक है, लोहान साहब बोल दिए, अब संजीव जी आप बोलिए। मैं शंकर जी आपके माध्यम से लोहान साहब को कह दूं या अब मेरे साथी बीजेपी के प्रवक्ता को बताऊं कि ये किसने क्या पहना क्या नहीं पहना, ये उनकी पार्टी का इंटरनल और नेता का इंटरनल विषय है। इससे कोई आके कोई कांग्रेसी किसी चीज के रेट नहीं बढ़ा रहा, किसी पब्लिक को कोई दुखी नहीं कर रहा। पता नहीं ये पहनावे पे जा रहे हैं, ये अपनी उपलब्धियां गिनवाएं। और लोहान जी बजाय
उस कांग्रेस की जो 7 साल से सत्ता में नहीं है उसकी बात करने के बजाय बेहतर होगा कि जो आज सरकार दुखी कर रही है जिन लोगों को, हर वर्ग का लोग परेशान है, उसकी बात करें तो डिबेट। अगर आप ये अनदेखी कर रहे हैं संजीव भारद्वाज जी, जो हरियाणा कांग्रेस में चल रहा है, तो उसके परिणाम खतरनाक भी हो सकते हैं। आप भी जानते हैं, पार्टी भी जानती है, सब लोग इस चीज को जानते हैं। लोगों के लिए ठीक है, मेरे पास वक्त उनकी बराबरी नहीं कर सकते, और वो हमारा विषय है। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है, माफी चाहता हूं, इस डिबेट को ही खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विदुर रावल साहब, संजीव जी और रणवीर लोहान जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया, शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से हरियाणा कांग्रेस में घमासान दो नेताओं के बीच में मचा हुआ है, भले ही पार्टी इसको नजरअंदाज कर रही हो, लेकिन आने वाले वक्त में यही मुश्किलें खड़ी कर सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि परिस्थितियां सीधे सीधे सही हैं, कोई बयानबाजी प्रदेश में नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे, चुनाव से पहले जहां कैडर को मजबूत करने की बात कांग्रेस पार्टी करती है, दूसरी तरफ घमासान दो बड़े नेताओं में हरियाणा में क्या नुकसान कांग्रेस पार्टी को नहीं पहुंचाएगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आज की बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।